नमस्कार। आज हम जानेंगे कि अंबेडकर है कौन। व्हाट इज़ अंबेडकर। अंबेडकर इतना पॉपुलर क्यों, मतलब क्या वजह है। वो भी तो इंसान ही थे, है कि नहीं। लेकिन फिर भी एक कलम की ताकत से, कोई हथियार नहीं चलाए, ना बहुत बड़ी फौज थी उनके पास, कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी आज अंबेडकर पूरी दुनिया में क्यों जाने जाते हैं। ऐसा क्या वजह है कि अंबेडकर को जो लगता है वो अंबेडकर का भक्त कहें या क्या नाम दें, लेकिन अंबेडकर के विचारों पर चलना वो ज़रूर चाहता है। ऐसे क्या विचार थे उनके और उनकी क्या विचारधारा ऐसी थी कि जो वो लोग, नए नए लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि अंबेडकर को जानना क्यों ज़रूरी है। क्या वजह है कि अंबेडकर के इतने फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो जिस जाति के हों या चाहे किसी भी धर्म से हों या वो किसी भी पद्धति को मानते हों। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, जिन जिन लोगों ने अंबेडकर साहब को पढ़ा, आज वो अंबेडकर के विचारों पर चलने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें कि अंबेडकर की बचपन की बातें, तो अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। लेकिन उस समय जब उनका जन्म हुआ तो उस समय बहुत समस्याएं थी। समस्या क्या क्या थी। पहली चीज़ तो भारत अपना बहुत कमज़ोर हो चुका था। कमज़ोर कहें तो ब्रिटिश सरकार थी, बहुत समस्याएं थी उस समय, और हमारे देश में जातिवादिता बहुत फैली हुई थी, और साथ साथ आर्थिक कमज़ोरी भी बहुत थी जब उनका जन्म हुआ था। ये समझ लीजिए कि जब वो जन्मे थे तब भारत में इतनी ज़्यादा समस्या थी कि सड़ा मांस खाने पर लोग मजबूर थे। और कौन से समाज के लोग सड़ा मांस खाने पर मजबूर थे, ये आप सब लोग भली भांति जानते हैं। तो उन्होंने इस परिस्थिति में, इस समस्या को जब हो रही थी, तब वो उनका जन्म हुआ। फिर उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने की जब बात आई तो हमारे भारत में भेदभाव तो आप जानते ही हैं, पहले से बहुत था। लेकिन उस समय जब उस भेदभाव में पढ़ाई करने के लिए जाते थे तो संभवतः उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता है जैसे कि आज हम आपको मिलता है। उन्हें स्कूल के बाहर ही बैठना पड़ता था। आप सोचो कि एक छोटा बच्चा है, एक बच्चे को अगर बाहर बैठने के लिए कहा जाए और पढ़ने के लिए कहा जाए तो संभवतः वो, आजकल तो इतनी सुविधा होने के बाद भी बच्चे नहीं बैठते हैं, जो छोटे होते हैं, नहीं समझदारी होती है। समझो वही बच्चा अंबेडकर हैं। उनके माता पिता को प्रेशर कहें या प्राकृतिक गुण उनके अंदर था। मुझको इसके बारे में खास उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हम ये जानेंगे कि प्राकृतिक गुण के साथ साथ उनके माता पिता भी उनको चाहते थे कि इस बच्चे को पढ़ाया जाए। इस स्थिति में उनकी पढ़ाई जो है हुई। इस स्थिति को पढ़ते और झेलते हुए वो, आपको पता है कि वो विदेश तक पढ़ने चले गए, जैसे अमेरिका और इंग्लैंड में भी उन्होंने अपनी डिग्रियां हासिल की है। तो इतनी समस्या अगर कोई व्यक्ति झेल रहा है तो संभवतः आप समझ ही सकते हैं कि वो किस प्रकार का आदमी होगा। क्यों ना लोग उसको माने, क्यों ना उसके विचारों पर चलें। इसमें केवल पीड़ा की बातें नहीं कर रहे हैं, दर्द। जब वो इस दर्द को झेल रहे थे या इस दर्द को वो फील कर रहे थे तो संभवतः ये आम आदमी के लिए संभव नहीं है। जैसे कि आम आदमी के लिए बात करें तो उनके घर, उनके बच्चे अगर एक्सपायर होते थे, उनके खुद के ब्लड, मतलब उनके बच्चे, तो वो शायद तकलीफ़ तो होती होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन उस तकलीफ़ को छोटा समझ करके वो अपने देश के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते थे कि आने वाला जो हमारा और बच्चे होंगे उनकी ऐसी ज़िंदगी ना गुजरे। इस मकसद से वो मेहनत करते थे। मेहनत ही नहीं, उनकी मेहनत, शिक्षा जब उत्तीर्ण किए तो उनकी मेहनत भी रंग लाई। जब उनकी शिक्षा पूरी तरह से उत्तीर्ण हुई तो उन्होंने अपने समाज को देखा, समाज में और उसको जानने की, व्यक्तिगत रूप से जानने की कोशिश किया। और फिर जब अपने समाज को जाना तो उनको देखा कि यार अभी तो बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्या की बात करें तो भारत में जातिवादिता थी ही, और छुआछूत बहुत बड़ी समस्या थी। छुआछूत के साथ हमें शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था, महिलाओं को कोई
ज़्यादा खास अधिकार ना शिक्षा में था, ना ज़्यादा समाज में भी उठने बैठने का कोई अधिकार नहीं था। महिलाओं को तो कोई रोज़गार भी करने का कोई खास अधिकार नहीं दिया गया था कि वो सेल्फ डिपेंड होकर के कुछ कमा लें, कुछ धन अर्जित कर लें। वो हमेशा पुरुष पर ही डिपेंड होती थी। जब इन सब समस्याओं को उन्होंने देखा, तब उनके दिल में, उनके कलेजे में खुन्नस फूटी। तब उन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत सारे आंदोलन किया, जो शायद बहुत सारे आंदोलन में उन्होंने सफलता भी हासिल की। इसी के बीच हमारा देश आज़ाद भी हुआ। आज़ाद होने के बाद हमारे देश को एक शिल्पकार की ज़रूरत थी, तो हमारे देश के शिल्पकार के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साबित हुए। तब उन्होंने शिल्पकार के रूप में भारत का संविधान दिया, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जब उनको संविधान लिखने का मौका मिला तो शायद आप सोच सकते होंगे कि वो किस मकसद से और किस विचारधारा से संविधान को लिखा होगा। क्या आपको लगता है उनके साथ इतनी ज़्यादा समस्याएं थी? क्या आपको लगता है कि उन्होंने बदले की भावना से संविधान को लिखा होगा? अगर आपको जो भी लगता है भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमें जो लगता है कि उन्होंने कभी भी संविधान को इस पक्ष में लेकर नहीं लिखा कि हमारे साथ कोई समाज गलत किया है तो हम उस समाज के साथ गलत करेंगे, ऐसे मकसद से उसको नहीं लिखा है। जैसा कि हम भी जो इतना तो समझदार नहीं हैं जितना अंबेडकर साहब थे और लोग होंगे, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि अंबेडकर साहब ऐसे मकसद से इस संविधान को नहीं लिखे हैं। फिर इसी बीच उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, जिसमें बहुत सारे दलित भाइयों को उन्होंने और हमारे जो बौद्ध धर्म को अपनाना चाहते थे, नवनिर्माण के तहत बौद्ध धर्म को उन्होंने प्रोत्साहन किया आगे तक ले जाने के लिए। यानी तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पर उन्होंने चला। यानी कि कहा जाए तो जीवन में अध्यात्म भी ज़रूरी है। उन्होंने जब पढ़ा तो उनको समझ में आया होगा कि अध्यात्म भी होना बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक तो हमारे समाज को, अपने राष्ट्र को एक दिशा दिया कि आप अगर आध्यात्मिक होते हैं तो तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को जरूर जानिए। अंबेडकर साहब का महापरिनिर्वाण जो है 6 दिसंबर 1956 को हुआ। जैसा कि 1956 में जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ तो पूरे विश्व में शोक शांति मनाई गई। केवल शोक शांति कहने के लिए नहीं, हमें ऐसा लगता है कि उस समय ऐसा रहा होगा कि भाव से पीड़ा हुई होगी पूरे भारत में। आज तो सोशल मीडिया है, लोग एक दूसरे को जान जाते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। हमें नहीं लगता आज उतना भाव होता है, लेकिन उस समय अंबेडकर के प्रति लोगों का कैसा भाव रहा होगा जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ। मैंने जो किताबों में जो पढ़ा है कि लोग पैदल दिल्ली तक जाने की कोशिश किया कि हम उस महापरिनिर्वाण में पहुंच जाएं अंबेडकर के पास तक। क्या दिक्कतें हुई होंगी आप सोच सकते हैं। पूरा भारत उस समय शोक मनाया और इसी के साथ अंबेडकर साहब इस दुनिया से चले गए। लेकिन आज भी उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो थिंकिंग से है, जो उनके शब्द हैं, आज भी दुनिया में जाने जाते हैं। और हमें नहीं लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर को भुलाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनके विचार ही ऐसे हैं जिन्हें जो पढ़ लेता है वो मान लेता है कि अंबेडकर कौन है। क्योंकि अंबेडकर कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक महामानव है।